जावेद चौधरी साहब, आप तो तारीख़ के भी स्टूडेंट हैं, बल्कि उस्ताद हैं। मुझे एक तो ओवरऑल प्लीज़ अपना नक्शा पेश कीजिएगा इस वॉर का, लेकिन मेरा बुराई सवाल आपसे ये है कि यहाँ से आपको कौन जीतता हुआ और कौन ख्वार होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या यार्ड स्टिक है आपकी जिस पे आप कह सकते हैं कि यार ये पोजीशन जो है, जो ले रही कंट्री है, ये जिस तरह परफॉर्म कर रही है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ब्लॉक है इसराइल और अमेरिका का, वो इस वजह से जीत रहे हैं या इस वजह से हार रहे हैं? चौधरी साहब देखिए कामरा साहब, इस जंग के अंदर एक ट्रेजेडी है, और वो ट्रेजेडी ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो ईरान को हराए और ख़ुद जीते। और अगर वो जीत नहीं पाता या थक जाता है, या फिर उसके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, या उसकी इकॉनमी जो है वो फंस जाती है, तो उसके पास फिर जो ऑप्शन बचेगा वो बड़ा खौफनाक होगा। ये बिल्कुल जापान जैसी सूरत हाल है। अगर आप जापान को स्टडी करें 1945 में, तो अमेरिकन जंग ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन जापानीज़ ख़त्म नहीं करना चाहते थे, तो अल्टीमेटली अमेरिका को वहाँ पे एटम बम मारना पड़ा और उसने मारा। और उसके बाद देखें जो भी हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि ये वाहिद सुपर पावर है और ये कभी नहीं चाहेगी कि ये हार जाए, क्योंकि अगर ये हार गया तो अमेरिका टूट जाएगा, अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो एक चक्कर में आया है और उसको चक्कर दिया है नेतन्याहू ने, जिसको ज़ाहिर है जिसके पास चंद महीने रह गए हैं और उसने अल्टीमेटली फारिग हो जाना वहाँ से, और उसके बाद उसका ट्रायल भी हो जाना है। और इसराइली उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के अंदर, वो आप मुलाहिज़ा कर लें, जो उसके खिलाफ केसेस बने हुए हैं वो देख लें। उसने ट्रैप किया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत है कि उसने इतनी दूर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अब वो फंस गया है यहाँ पे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई इस्लामी मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हों, और बजाय इसके कि वो खुद ईरान के साथ लड़ना शुरू करें, उनको चाहिए कि दरमियान का रास्ता निकालें, कोई गिव एंड टेक करके अमेरिका को रास्ता दें। क्योंकि अगर अमेरिका को रास्ता नहीं मिलता तो ये सारी सूरत हाल इंतहा दर्जे की ख़तरनाक हो जाएगी, और ख़तरनाक होगी क्योंकि उसने फिर एग्ज़िट करने के लिए वो आखिरी रिजॉल्व तक जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तो जज्बात है ना, जज्बाती तौर पे हम तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन अकली लिहाज से देखें, एक सुपर पावर है, और अगर उसको ये रास्ता नहीं मिलता तो उसका जो नुकसान है वो कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जाएगा फिर आखिर में। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतना पागलपन है कि वो इस लेवल तक जा सकता है। और अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है, कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, तो वो सिर्फ ईरान डैमेज नहीं होगा, ये सारी गल्फ स्टेट्स भी उसके साथ ही फारिग हो जाएगी, यहाँ पे कोई कदम नहीं रखेगा उसके बाद। तो ये पूरे आलमे इस्लाम का नुकसान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे टर्की इस वक्त सोच भी रहा है और वो दरमियान का रास्ता निकाल भी रहा है, उसके ऊपर अटैक भी हुआ है, लेकिन उसने को रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि टर्की को अंदाज़ा हो रहा है कि ये सूरत हाल ख़तरनाक है और इसमें से हमें कोई एग्ज़िट प्लान इसको देना चाहिए, कोई एक रास्ता देना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कोई रास्ता है, क्योंकि ये आलम इस्लाम को पहले से ही चाहिए था कि वो उसको रोकता, अमेरिका को रोकता, इसराइल को रोकता, लेकिन उस वक्त क्योंकि डिवाइडेड थे, और उस डिवाइड का जो नुकसान है वो पूरे आलम इस्लाम को हो रहा है इस वक्त। चौधरी साहब, आपने तो बड़ी एक ख़तरनाक बात बताई है कि न्यूक्लियर ऑप्शन अमेरिका यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डिबेट आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। सर देखिए ना, टेक्निकल देखें ना, अब टेक्निकल चीज़ देखें कि सुपर पावर है वो, उसके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा, क्योंकि वहाँ पे इंगेज कर लिया ईरान ने उसको। अगर 6 दिन में अमेरिका 2000 टारगेट्स को हिट करने के बाद 200 तैयारों के साथ और 50,000 सोल्जर्स के साथ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ भी अगर वो ईरान को बो डाउन नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका फंस गया यहाँ पे। अब वो फंस गया है तो अल्टीमेटली अपने आप को निकालने के लिए क्या करेगा वो, क्या उसके पास लेकिन चौधरी साहब दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका ने उनकी अगर अकली तौर पे सोचें आप, ठीक है, लेकिन चौधरी साहब दूसरी तरफ अमेरिका ने उनकी पूरी क़यादत को उड़ा दिया। उनका जो नया अमीर बन रहा है या जो नया वज़ीर दिफा बन रहा है उसको भी उड़ा रहे हैं, और जो बनता जाएगा उसको उड़ाते रहेंगे, इस हद तक कि अभी नया सुप्रीम लीडर उन्होंने अगर मुंतखब भी कर लिया, उसका नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे कि उसको भी उड़ा देंगे। तो इस टेक्नोलॉजी की सूरत में, और जो उन्होंने खंडर बना रहे हैं तेहरान को और ईरान को, हम ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त जो है बैकफुट पे और उसको सेफ एग्जिट चाहिए? जॉय साहब देखिए, अगर आलमी ताकत है कोई, तो उसको सेफ एग्जिट तो देना पड़ेगा आपको। और अगर आप, फिर मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वार सेकंड में जाएं आप, उसके बाद रूजवेल्ट ख़त्म हो गया था, उसका कैरियर ख़त्म हो गया, वो फारग हो गया, आज भी उसका कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसने वहाँ पे एटम बम चलाए 2 और 5 उसने टारगेट रखे थे, 17 पहले टारगेट रखे, उनको 5 में कन्वर्ट किया गया, उसमें 2 पे अटैक हुआ। उसके बाद सारी क़यादत जो थी वो जो जापान की, वो भी ख़त्म हो गई कि उसने इस लेवल तक क्यों जाने दिया चीज़ों को। लेकिन 3.5 लाख लोग मर गए वहाँ पर, वो शहर बर्बाद हो गए, और उसके बाद वहाँ की आर्मी ख़त्म हो गई, वहाँ नेवी ख़त्म हो गई, वहाँ एयरफोर्स ख़त्म हो गई।
पूरा सोसाइटी जो है जापानीज़ उसको अपने आप को रीडिज़ाइन करना पड़ गया। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई, वहाँ पे उन्होंने नए सिस्टम्स अपनाने पड़ गए, लेकिन जो लोग थे वो चले गए, जो नुकसान था वो हो गया। ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और रिजॉल्व है ईरान के जो आप ये समझ लें कि जो उसकी ताकत है जिसमें उसने अपनी सर्वाइवल की है वो कमाल है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मुल्क होगा जो इस तरह एक सुपर पावर के साथ, बल्कि दो सुपर पावर्स के साथ, जो इसराइल है उसको टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो बहुत आगे है दुनिया में। उन दोनों का मुकाबला करना, डट के मुकाबला करना, और नुकसान भी इनका सिर्फ 1% हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर, और डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो डटा होना है इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी 168 बच्चियां एक जगह पे मारी गई हैं। तेहरान के अंदर आप सूरत हाल देख रहे हैं, तेहरान बहुत डेवलप शहर था, वो बर्बाद हो गया है। 131 शहरों के ऊपर अटैक हो रहा है ईरान का। तो अल्टीमेटली ये बढ़ता चला जाएगा। और उसके साथ साथ आप गल्फ स्टेट्स का नुकसान देख लें, आप कतर से लेके ओमान तक आप देख लें, तबाही हो गई है वहाँ पे, और जो उनकी इकॉनमी है वो बर्बाद हो गई है। रास तनोरा के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी आयरन रिफाइनरी है वो बंद होगी। कतर के अंदर LNG का जो प्लांट है वो बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आबनाए हुर्मस के रास्ते जो आयल था वो रुक गया हुआ है। दुनिया के अंदर रिसेशन आ रहा है, दुनिया के अंदर प्राइस हैक्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये नुकसान है, और अभी ये नुकसान स्टार्ट हुआ है कामरान साहब। जनाब, अगर इसको रास्ता ना दिया गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये दरमियान में इस्लामिक दुनिया को उठना पॉइंट पड़ेगा, आ गया सर इस्लामिक आपका। वर्ल्ड को उठ के ये अमेरिका के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया।